तो गाइस ये देख सकते हैं आप आर्किटेक्चर ऑफ 8086 का था। इसमें से मैंने सबसे पहले आपको ये इनके बारे में बता दिया है कि जनरल पर्पस रजिस्टर है, सेगमेंट रजिस्टर है और पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर है। ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हैं और उन्हीं का यूज हम इसमें करते हैं और इसी के यूज़ से हम आर्किटेक्चर ऑफ 8086 का डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। इसको उसी मेथड से याद रखेंगे। पहले आप काउंट कीजिए इसमें कितने ब्लॉक हैं। जैसे आप देख सकते हैं 3, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ब्लॉक हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई इसमें ब्लॉक की संख्या कितनी है, 10 है। ठीक है, ब्लॉक 10 है, यूनि डायरेक्शन 10 है, बाई डायरेक्शन 9 है और यूनि डायरेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 यूनि डायरेक्शन, जैसे कि ये देख सकते हैं एक ही डायरेक्शन में ये 1 है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या काम करूँगा, मुझे जैसे याद है मैं सबसे पहले स्पीड से, ठीक है, जल्दी जल्दी यहाँ पर क्या बनाता हूँ, ब्लॉक बनाता हूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग पूरे ब्लॉक बन गए। गिनो 3, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इनको छोड़ के। ठीक है, इनको छोड़ के इंटरनल बस मेमोरी, क्योंकि ब्लॉक नहीं है ये, एक प्रकार से डेटा बस है। इसको चाहो तुम एक सिंपल लाइन से भी शो कर सकते हो या फिर इस तरह से, पर ये अच्छा देखिए मैंने इसलिए ऐसा शो किया बस। अब मुझे पता है कि भाई यहाँ पर डायरेक्शन कितनी है। ठीक है, यूनि डायरेक्शन यहाँ पर लिख के रखा था मैंने, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ताकि मैं भूल भी जाऊँ तो मुझे याद रहे 10 डायरेक्शन है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इधर से, एक डायरेक्शन हो गई ये, ठीक है, 1, यहाँ से 2 डायरेक्शन, यहाँ से 3 डायरेक्शन। ठीक है, 3 डायरेक्शन हो गई। फिर एक डायरेक्शन यहीं से बनी थी, इसी से कट होके एक डायरेक्शन यहाँ पर आई थी इंटरनल बस में, सॉरी यहाँ मिसिंग इधर आएगा। तो कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4 डायरेक्शन हो गई। इसके बाद और स्पीड से चलते हैं अपन, एक डायरेक्शन इधर थी, 4 के बाद ये 5 डायरेक्शन, यहाँ पर एक 6 डायरेक्शन, फिर इसके बाद यहाँ से एक 7 डायरेक्शन। ठीक है, और एक यहाँ पर 8 डायरेक्शन, और 8 के बाद फिर एक और डायरेक्शन मिसिंग हो रही है, 8 के बाद यहाँ पर एक 9 डायरेक्शन और यहाँ पर ये 10 डायरेक्शन हो गई, 10 डायरेक्शन। ठीक है, अब आते हैं अपन किस में आते हैं भाई, कितनी डायरेक्शन और होने चाहिए, बाय डायरेक्शन। बाय डायरेक्शन कितनी है अपनी, बाय डायरेक्शन मैंने पहले बताया था, इसमें बाय डायरेक्शन 9 है। तो शुरुआत हम ऊपर से करते हैं, एक बाय डायरेक्शन, एक, ये 2, ठीक है, यहाँ से आ गए तो ये 3, ठीक है, 3 डायरेक्शन हो गई और एक डायरेक्शन यहाँ पर 4, ठीक है, इसी से एक 5 और इसी से रिलेवेंट एक 6, फिर एक डायरेक्शन यहीं पर है 7। ठीक है, 7 डायरेक्शन हो चुकी हैं और इसके बाद 2 मिसिंग हो रही है ना। 7 के बाद एक अंदर से थी, ये हो गई 8 और एक और डायरेक्शन मिस है, एक और देख सकते हैं कहाँ पर हो सकती है एक और, देखो एक और कितनी हो गई, बाय डायरेक्शन 8 हुई ना, एक यहाँ थी लास्ट में, ये हो गई 9, हो गई ना 9 डायरेक्शन। और एक और थी 2 बाय डायरेक्शनल, मतलब मैंने इसलिए लिखा कि मतलब ऐसी बाय डायरेक्शनल जो 2 लाइन एक ही तरफ जाती हैं। ठीक है, 2 बाय डायरेक्शनल, ठीक है, सॉरी यूनि डायरेक्शन बोलती, 2 यूनि डायरेक्शन, मतलब यूनि डायरेक्शन तो है लेकिन 2 लाइन एक ही डायरेक्शन में जाती हैं, ये यूनि डायरेक्शन है 2 कॉम्बिनेशन के। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पूरे कनेक्शन हो गए बस। अब कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ पर नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर था एड्रेस, ठीक है, नाम क्या था, एड्रेस था, एड्रेस था, और यहाँ पर ऑब्लिक करके डेटा, यहाँ भी एड्रेस लिखा था, ठीक है, ऑब्लिक करके यहाँ स्टेटस लिखा था। ठीक है, और नाम की बात करते हैं, यहाँ में नाम लिखा था AD0 से AD15, मतलब ये जो पिन है, पिन कॉन्फ़िगरेशन 8086 में जो ये पिन है वहाँ से लेके यहाँ तक के कनेक्शन इसमें होते हैं। और एक और था, इसमें क्या था, इसमें था A16/S3 से A19/S6, है ना। और इसका नाम था एड्रेस, नहीं शायद मेमोरी था, और फिर एड्रेस, यहाँ स्पेस नहीं है, आपको जब याद हो जाएगा तो ये थोड़ा बड़ा बनाना ही ब्लॉक, डेटा और इंस्ट्रक्शन, फिर ये इंटरनल, ठीक है, डेटा बस, यहाँ भी इंटरनल डेटा बस, ओके। और ये था, इसका नाम था इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन कोड, और ये इसके नीचे था डिकोडिंग, और ये लास्ट वाले में था टाइमिंग एंड कंट्रोल, टाइमिंग एंड कंट्रोल। और यहाँ पर आ जाता है ALU, और यहाँ पर आ जाता है फ्लैग, और एक लास्ट ये वाला बचता है एड्रेस, ठीक है, मशीन, नहीं मैकेनिज्म में था यहाँ, मैकेनिज्म और कन्वर्टर। ठीक है,
अब यहाँ नाम लिखने की बारी थी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये पहले यहाँ पर जनरल पर्पस यूज होता है। तो जनरल पर्पस में पता है AH AL BH BL CH CL DH और DL। मैंने इसलिए आपको बताया था क्योंकि देखो, आपको यदि रजिस्टर याद होंगे तो ये नाम रटने में याद प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी याद है SP से SSD, और फिर यहाँ बनता है SI, और फिर यहाँ बनता है DI। ठीक है, ठीक है, ये BP है, क्योंकि यहाँ पॉइंटर्स एंड इंडेक्स रजिस्टर होते हैं, जनरल रजिस्टर होते हैं। और यहाँ पर आता है, सबसे पहले बनता है CS, ठीक है, और फिर SS आता है, फिर DS आता है, फिर ES आता है, और एक यहाँ रहता है IP एड्रेस बोल सकते हैं इसको। ठीक है, वो तो आपको पता ही है, बेसिकली मोबाइल में लोकेशन फाइंड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इनको हम अपन जैसे यहाँ पर बात करते हैं, इनकी बात करते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं बस इंटरफेस। ठीक है, बस इंटरफेस यूनिट, ये पूरे ब्लॉक को, ठीक है, दोनों को मिला के, और इन दोनों को, ये दोनों रजिस्टर के टाइप्स को मिला के इनको बोलते हैं हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूशन यूनिट। देखो, सबसे पहले ब्लॉक बनाए, फिर मैंने कनेक्शंस, ये 3 कनेक्शन याद रखे कि भाई बाई डायरेक्शनल कितने, यूनिडायरेक्शनल कितने हैं, और मतलब 2 कॉम्बिनेशन के बाई डायरेक्शनल कितने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने ब्लॉक के नेम से लिखे, और ये आर्किटेक्चर मैंने इसलिए बाद में बनाया क्योंकि आपको इन रजिस्टर की हेल्प से इस डायग्राम को बनाने के लिए ईजी हो जाए। आपको इतना पोर्शन बस रिमाइंड रखना है, बाकी ये तो आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा कि बस यहाँ याद रखना है कि यहाँ पर सेगमेंट रजिस्टर, यहाँ जनरल रजिस्टर है, और यहाँ पॉइंटर्स इंडेक्स रजिस्टर है। ठीक है, बस। और ठीक है गाइस, थैंक यू।